तो कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए आप ऐसा कोई क्षेत्र बता दीजिए। तो उन्होंने एक दिव्य चक्र का निर्माण किया और उस चक्र की जहां पर गिरी उसको कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ। आप लोग गए हो? नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में है। तो वहीं पर ये अगर अनुष्ठान हो रहे थे, तो वहां पर ध्यान देना 88,000 शौनकादि ऋषि वहां रहते हैं। वो सभी के सभी ब्राह्मण हैं और सब लंबी आयु वाले हैं। कोई 1000 वर्ष का है, कोई 1,00,000 वर्ष का है, ऐसे ऋषि हैं वहां पर। और उनका एक ही काम है, आपस में ही बैठ जाते हैं, किसी को वक्ता बना लेंगे और बाकी बैठ के कथा सुनेंगे। जब कथा पूरी हो गई तो उनमें से कोई दूसरा उठेगा, वो वक्ता बन जाएगा और बाकी बैठ के फिर कथा सुनेंगे। एक दिन उन सभी 88,000 शौनकादि ऋषियों के मध्य में युवा संत व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज का आगमन हो गया। और जब सूत जी महाराज आए तो उनको देख करके सभी शौनकादि ऋषि खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रणाम किया, नमन किया और अपने से ऊंचा आसन बैठने के लिए दे रहे। बंधुओं, यहाँ पर एक मन में प्रश्न आता है कि शौनकादि ऋषि तो ब्राह्मण हैं और ज्यादा आयु वाले हैं, और उधर जो सूत जी हैं उनकी ज्यादा आयु भी नहीं है और ब्राह्मण भी नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि सभी शौनकादि ऋषि खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं और अपने से ऊंचा आसन बैठने को दे रहे हैं? क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ बल में बड़े होते हैं और कुछ आयु में बड़े होते हैं, लेकिन उन सभी में जो ज्ञान में बड़ा होता है वही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ सूत जी महाराज ज्ञानियों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उनका सब सम्मान कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। अब व्यासपीठ पर बैठ गए हैं सूत जी महाराज। 88,000 शौनकादि ऋषि श्रोता बन के बैठे हैं और उनके लीडर हैं सौनक जी। तो उन्हीं के नाम से सबको कहा जाता है शौनकादि ऋषि। अब जैसे वहां बैठे तो कहते हैं कि अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य पर समाप्त। हे सूत जी, आपका ज्ञान तो अज्ञान को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आज हम आपके मुख से ऐसी कथा सुनना चाहते हैं कि कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। तो इसलिए आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो श्रेष्ठों में भी परम श्रेष्ठ हो, पवित्रों में भी परम पवित्र हो। जब ऐसा निवेदन किया तो सूत जी कह रहे हैं काल व्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ वीरेण भासितम। जो काल रूपी ब्याल है, ब्याल का अर्थ होता है सर्प। जो काल रूपी ब्याल है, सर्प है, उसके मुख का ग्रास हम सब लोग निरंतर बनते जा रहे हैं। कितने लोगों को पैदा होते देखा और इस संसार से विदा होते हुए देख लिया। तो कहते हैं कि इस कलिकाल में तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सुखदेव जी महाराज ने जो भागवत की कथा कही है उसी का आश्रय लेकर के काल के मुख से हम बच सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। और फिर ये भी बताया कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। भागवत भी इतनी साधारण नहीं है जो सबको प्राप्त हो जाए। जब कई जन्म के पुण्य इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर के उदित होते हैं, तभी जीव को कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे